हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं ड्रीम मम ट्रू चैनल पे हर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 12 बजे एक मदर सेंट्रिक वीडियो पोस्ट करती हूँ। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जो कि मैं टाइम के साथ सीख रही हूँ और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा स्पेशल है फर्स्ट टाइम मॉम्स के लिए। ऑल्दो किसी भी माँ को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं होती कि अपने बच्चे के साथ बॉन्ड कैसे बनाओ, बट मैंने सोचा उस टाइम पे जो मेरे मन में डाउट्स थे, जो मैं जिन चीज़ों के लिए एंशियस रहती थी, कॉन्शियस रहती थी, और जो भी मेरी फीलिंग थी, मेरा एक्सपीरियंस था, मैं वो सब आपके लिए लेके आई हूँ। हमेशा की तरह मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, अपनी गलतियों के थ्रू आपकी हेल्प कर सकूँ। तो हो सके तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना। किसी भी माँ को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि बॉन्ड कैसे बनाएं अपने बच्चे के साथ, वो आपके अंदर ही होती है। जो ममता है ना, वो कंसीव करने के टाइम पे ही जाग जाती है। जब आप अपने शरीर को, अपने कंफर्ट को, अपनी जान तक को सैक्रिफाइस कर देते हो अपने बच्चे के लिए, तो वो बॉन्ड भगवान बना के भेजता है हम मदर्स में। पर डिलीवरी का टाइम ना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है हमारी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ पे। तो इस वजह से ये वीडियो छोटा सा रिमाइंडर है आप लोगों के लिए कि आप ऐसा क्या कर सकते हो जो थोड़ा ये जर्नी को आपकी ईजी बना सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस हमेशा की तरह शेयर करती हूँ, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उन मदर्स के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हैं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे तो आप अपने बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं बना पाओगे। आपकी कोई फिजिकल हेल्थ की वजह से या कोई भी सिचुएशन की वजह से अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे तो आप बॉटल फीड या फॉर्मूला फीड कराते वक्त भी बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड बना सकते हो। मैं मानती हूँ ये थोड़ा इजी होता है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए, एक बॉडी टू बॉडी टच मेंटेन करना। बच्चा आपकी बॉडी से टच होता है, आपकी हार्ट बीट सुन सकता है, वो बहुत सेफ फील करता है। पर ऐसा नहीं है कि जो माएँ फीड नहीं कराती उनके बच्चे उनसे प्यार नहीं करते, मदर और उस बच्चे के बीच में वो कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता। आप माँ हो, आपने जन्म दिया है उस बच्चे को, ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रेस्ट फीड के थ्रू ही अपना बॉन्ड बनाना है। बहुत तरीके हैं। बच्चा आपके एहसास को, आपके टच को, आपकी फीलिंग्स को महसूस कर सकता है जब आप उसे प्यार से टच करते हो, उसके सिर पे हाथ फेरते हो, आप मसाज देते हो, आप बॉडी टच करते हो, डाइपर बदलते हो, आप माँ हो उसकी, वो फील कर सकता है। ये मदर नेचर का बहुत बड़ा गिफ्ट होता है कि माँ और बच्चे के बीच में एक नेचुरल कनेक्शन होता ही होता है। तो इस चीज़ की प्लीज़ टेंशन मत लो। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके पास तो ये प्लस पॉइंट है ही कि आपका बॉडी टू बॉडी टच हो जाता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तब भी और नहीं हो तब भी, ऐसा कुछ नहीं है जो माएँ फीड नहीं कराती उनका बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं बन पाता। आप बॉटल फीड करा रहे हो, आप बच्चे को हग करके रखो, बच्चा आपकी स्मेल और आपके सेंसेस को फील कर सकता है। उस टाइम में बच्चों में इतनी अवेयरनेस होती है कि आप उनके आसपास होगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि मेरी मदर मेरे पास है। तो इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर आपको फिर भी मेरे से कुछ हेल्प चाहिए तो वो मैं बता देती हूँ आपको। आप मसाज कर सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, बॉटल फीड कराते हुए आप हल्के हल्के पैर दबा सकते हो, ज़्यादा टाइट दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को ये फील करा सकते हो कि मैं 100% अपने बेबी के साथ एंगेज हूँ। और उसके लिए चाहे आप उससे बातें कर सकते हो, अगर आपको लगता है आपको कुछ आपको कुछ स्टोरीज़ आती हैं तो आप स्टोरीज़ बोल सकते हो। मैं मानती हूँ उस टाइम पे बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा, बट उसे ये समझ आ रहा है कि जो मेरी मदर है, जो मेरी सेफ़ प्लेस है, जो मेरी फ़र्स्ट सेफ़ प्लेस है, वो मेरे से बात कर रही है, वो मेरे से कनेक्ट कर रही है। तो वो भी आपके साथ कैसे ना कैसे तरीके से एंगेज होने की कोशिश करता है, आपकी आवाज़ पे रिस्पॉन्ड करता है, आपको देखने की कोशिश करता है। ऑल्दो विज़न बहुत ब्लर होता है न्यूबॉर्न बेबीज़ का, पर आप ये ग्रेजुअली करते जाओगे, 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, तो बच्चा आपकी आवाज़ पे, आपके सेंस पे रिस्पॉन्ड करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग मदर के साथ ही बच्चे की बॉन्ड बनती है। आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो और फिर भी आप इस चीज़ के लिए थोड़ा एंशियस हो कि मैं बॉन्ड कैसे बनाऊँ, तो आप फीड कराते वक्त बच्चे को प्यार कर सकते हो। ये बहुत ना नेचुरली आ जाता है। मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो जब मैं फीड कराती हूँ तो मैं हृदांशी की पूरी बॉडी पे हाथ फेरती हूँ, सिर पे हाथ फेरती हूँ, उसके सिर में हल्की हल्की मसाज करने की कोशिश करती हूँ। कभी मुझे लगता है कि आज वो बहुत खेली है, बहुत भागी है, तो मैं उसके पैर दबा देती हूँ। फिर अब वो बोलने लग गई है, 2+ ईयर्स की है, तो वो मेरे को बोलती है कि मम्मा पैर दबा दो, मम्मा हाथ रख दो, मम्मा सिर पे हाथ रख दो। तो बच्चे को वो कनेक्शन फ़ील हो जाता है और वो आप जितना जल्दी कराओगे उतना ज़्यादा बेटर है।
ये चीज़ें फ़ादर भी कर सकते हैं। अगर आप फ़ॉर्मूला फ़ीड करा रहे हो तो फ़ादर को बोलिए कि वो फ़ीड कराएँ और साथ में ये बॉडी टू बॉडी टच का कनेक्शन बनाएँ। आप मसाज दे सकते हैं, आप नहला सकते हैं, बहुत तरीके हैं। अगला जो पॉइंट है वो मैं बता देती हूँ, बट मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो है बेबी वेयरिंग। आप कोई भी कैरियर वगैरह ले सकते हो। मेरे केस में ऐसा है कि हृदांशी कोविड बेबी है, तो पहले 1 डेढ़ साल तो हम लोग उससे ज़्यादा बाहर लेके गए ही नहीं, इसलिए मुझे उसे कैरी करने की या बेबी कैरियर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और फिर उसके बाद वो थोड़ा-सा चलना-फिरना शुरू कर दिया था और मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरे हस्बैंड साथ में होते हैं और मेरी फैमिली साथ में होती है। अगर हम अकेले जाते हैं तो भी गौरव हमेशा ही उसे गोद में लेते हैं, या मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे कभी भी हृदांशी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे को उसे गोद में ले लेके घूमना पड़ेगा, तो इसलिए मेरे को बेबी कैरियर की ज़रूरत है, इसलिए मैंने नहीं लिया। बट आप बेबी वेयरिंग ले सकते हो, बेबी कैरियर ले सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। उससे क्या होगा, एक तो आप ईज़ी रहोगे, आपके हैंड्स फ्री रहेंगे, आपको बच्चे को हर वक्त गोद में रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप और आपके बच्चा हमेशा कनेक्टेड रहेगा, वो आपकी हार्ट बीट सुन सकता है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उससे ये फ़ील कराना बहुत ज़रूरी है कि वो जहाँ पे भी है, जिसके साथ भी है, वो सेफ़ और कंफर्टेबल है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तीसरी जो मैंने आपको बात बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आप मसाज कर सकते हो, आप बच्चे की लोई कर सकते हो, आप बच्चे को नहला सकते हो, आप बच्चे के पैर दबा सकते हो, कंधे दबा सकते हो। कि 3rd मंथ के बाद हृदांशी को जब भी मैं उसे ब्रेस्ट फीड वगैरह कराती थी या जब मसाज करती थी तो मैं उसके कंधे दबाती थी, उसके पैर दबाती थी। अगर आपका बच्चा सोने से पहले ब्रेस्ट फीड या फ़ॉर्मूला फीड नहीं लेता और आप उसे गोद में लेके सुलाते हो तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। गौरव हमेशा हृदांशु को कंधे पे सुलाते हैं जब वो उसे फ़ीड नहीं करना होता। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसे सुलाते वक़्त कुछ स्टोरी सुना सकते हो, उससे बातें कर सकते हो, या थोड़ा-सा गुनगुना सकते हो किसी चीज़ का, कोई गाना बच्चे को पसंद हो, कोई लोरी पसंद हो, या आपको कोई गाना पसंद हो जो आपने अपनी प्रेगनेंसी में बहुत सुना हो, कोई भजन हो, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। मैंने ये चीज़ नोटिस की, जो मैं भजन प्रेगनेंसी में सुनती थी तो हृदांशी आफ्टर डिलीवरी भी उन भजनों पे रिस्पॉन्ड करती थी। जैसे ही वो भजन आते थे मेरे फ़ोन में या टीवी में बजते थे, तो एकदम से उसकी अटेंशन ग्रैब हो जाती थी कि ये तो मैंने कहीं सुना हुआ है। मतलब ये तो मैं बोल रही हूँ, बट उसकी अटेंशन ग्रैब हो जाती थी उस तरफ। तो मैंने ये चीज़ फ़ील की है कि जैसे मैं साईं बाबा को मानती हूँ तो मैं उनके भजन वगैरह सुनती थी या कोई गुरबानी सुन ली, तो हृदांशी को वो चीज़ें ना बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती थी। तो मैं जब सोने लगती थी या जब हृदांशी को सुलाने लगती थी तो बहुत ही धीरे आवाज़ में गुरबानी चला ली या कोई भजन चला लिया, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कामिंग और सूदिंग हो जाता है, क्योंकि उसे वो एहसास हो जाता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं सेफ़ हूँ। और बाकी आप अच्छे से आई टू आई कॉन्टैक्ट बना सकते हो। बेबी का जो विज़न होता है बहुत ब्लर होता है, बट अगर आप बहुत पास जाके आई टू आई कॉन्टैक्ट बना रहे हो या उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपसे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। और बहुत सारे तरीके हैं जब आपका बेबी बड़ा हो जाए। आजकल ये बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि मैंने अपने में भी नोटिस की, इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर पा रही हूँ। हम लोग सोशल मीडिया, अपने फ़ोन में इतने ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर के फ्रंट एंड पे एक ऐड आई थी जो कि नवभारत टाइम्स का न्यूज़पेपर था। उसमें एक सरदार लड़का था जिसमें लिखा हुआ था, मम्मी पापा हमेशा फ़ोन यूज़ करते रहते हैं, मेरे साथ कब खेलेंगे, और आगे थे क्वेश्चन मार्क। और इस चीज़ ने ना लिटरली मतलब मेरे को एक सोच में डाल दिया। उस लड़के की एज अप्रॉक्स 11-12 साल होगी। उस ऐड ने ना मेरे को सीरियसली उसमें डाल दिया, एक सोच में डाल दिया कि हम लोग आजकल वर्चुअल वर्ल्ड में, एक सोशल मीडिया के वर्ल्ड में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं। मैं अपनी खुद की गलती बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कैमरे के इस तरफ बैठी हूँ तो मैं नहीं बताऊँ। मैं हृदांशु को जब भी ब्रेस्ट फीड कराती थी तो मैं सोचती थी कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड कुछ ऐसा देख लूँ जो मेरा टाइम यूटिलाइज़ हो जाए, मैं कुछ सीख लूँ। मैं कभी गाने, मूवीज़ ऐसा नहीं देखती थी, मैं यूट्यूब से रिलेटेड ही काम करती थी। पर मुझे धीरे-धीरे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई कि यार अब वो बड़ी हो रही है, वो समझ रही है कि मतलब मम्मी मेरे पे ध्यान नहीं दे रही और हाथ में उनके फ़ोन है और वो मेरे को लेट के फ़ीड करा रही हैं। ठीक है, एक पॉइंट के बाद ऐसा हुआ, वो मेरे से बोल रही थी, मेरा ध्यान फ़ोन में था तो उसने मेरे हाथ से फ़ोन लिया और दूर फेंक दिया। तो मेरे को एकदम से ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार
इतने से बच्चे को समझ आ रहा है कि मम्मी मेरे को अटेंशन नहीं दे रही, वो दिन है, आज का दिन है। उसके बाद मैं ब्रेस्ट फीड कराते हुए फ़ोन यूज़ नहीं करती। मैं अब हृदांशी 2+ ईयर्स की है, तो मैं आने वाली वीडियोज़ में भी आपको बताऊँगी कि मैं उसके साथ टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ, जिससे वो कुछ-कुछ सीख ले, कुछ-कुछ पढ़ ले। पर अब मैंने इस चीज़ को मेक श्योर कर रखा है कि मैं हृदांशी के साथ होती हूँ, चाहे मेरा कुछ काम हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं उसके साथ फ़ोन यूज़ नहीं करती। और यही हमारी एक प्रॉब्लम है आजकल, जो बच्चों के साथ ना हम लोग टाइम नहीं दे पाते। चाहे आप ऑफ़िस वर्किंग हो, चाहे आप होम मेकर हो, आपकी लाइफ़ इतनी बिज़ी है, इतनी बिज़ी है। कोविड के टाइम पे जब पूरी फैमिली घर पे होती थी, सबको छुट्टी मिली, माँओं को छुट्टी नहीं मिली। बच्चे घर हैं, हस्बैंड घर है, फैमिली मेंबर्स घर हैं, सबको सँभालना, सबकी फ़रमाइशें पूरी करना, बहुत हेक्टिक हो गया। पर अगर आप ये सोचते हो कि मैं इस चीज़ को फ़ोन यूज़ करके कोप अप कर पाऊँगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश करो, अगर आपको अपने बच्चे के साथ, जो कि अब समझने लग गया है, जो बच्चे की समझ है ना वो 8 से 9 महीने के बाद बनने लग जाती है। जो मैं आपको ये इंसिडेंट बता रही हूँ, जब हृदांशी आई गेस 10 महीने की होगी, ये तब का है। तो बच्चे को समझ आने लग जाती है। अगर वो आपको ये सब काम करते हुए देखेंगे ना, तो इवेंचुअली वो भी यही सब करेंगे, फिर वो भी फ़ोन माँगेंगे। फिर हम इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है, अब हम इस चीज़ पे कैसे काम करें? काम आप ही को करना है, शुरुआत आप ही को करनी है। अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, फ़ोन मत यूज़ करो। और जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद की गलतियाँ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।